नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है, NIVAS DLED की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि NIVAS DLED जो है कि अपने हक की लड़ाई पूरे देश में बहुत तेजी के साथ लड़ा। पूरे देश के सभी राज्यों में, देश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी को लेकर के NIVAS DLED प्रशिक्षित अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई पूरे जी जान से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बनता है कि सभी NIVAS DLED वालों को संगठित होने की। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि आज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी, तो उस केस के बारे में आप सभी लोग अवगत हैं। एक बार पुनः मैं आपको वो डायरी नंबर बताता हूं, पुनः वो डायरी नंबर आपको नोट करवाता हूं। डायरी नंबर है 35001 ऑफ 2024, कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जस्टिस प्रसन्ना की बेंच में होने वाली जो आज की सुनवाई थी कोर्ट नंबर 7 में, यानी कि जस्टिस प्रसन्ना की बेंच में ये सुनवाई होने वाली थी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम था कि ये जो कौशिक दास वाला केस है, ये जो केस है वो ट्रांसफर पिटीशन आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डायरी नंबर 16788 के साथ टैग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये केस जो है कि टैग हुआ है। लेकिन देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि इस केस का जो मैटर है वो अन्य NIVAS DLED केसों के मैटर से थोड़ा अलग है। तो कई बार इस केस को डिटेक्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, जो कौशिक दास वाला केस का मैटर है वो मैटर थोड़ा सा NIVAS DLED के अन्य केसों से अलग है। तो इसलिए जो है कि एडवोकेट जो कालरा है, तो उन्होंने इस केस को कई बार डिटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जो एडवोकेट वी मोहना जी हैं, उन्होंने कई बार इसका विरोध भी किया, तो कि इस केस को डिटेक्ट नहीं होने दिया। आज पुनः इस केस को डिटेक्ट होने के लिए सुनवाई होने वाली थी, लेकिन ये आज भी सुनवाई, जैसा कि मालूम हुआ कि आज भी इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी। देखिए, इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी, इसका कारण क्या था ये भी आप लोगों को सभी को मालूम है। यहाँ पर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि एक ट्वीट के माध्यम से सभी लोगों को लगभग पता हो गया कि इसका कारण भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कारण बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारण के कारण ही इस केस में सुनवाई नहीं हो पाई। और जो पिछली सुनवाई भी इसमें होने वाली थी, वो पिछली सुनवाई भी इस केस में नहीं हो पाई है, क्योंकि पिछले कारण में भी जो पिछली सुनवाई भी इसमें टल गई थी। अब साथियों, सबसे बड़ी चीज है, लेकिन आप लोगों को NIVAS DLED में एक सुनवाई बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डायरी नंबर 16788, जो काफी इंपोर्टेंट केस है। और इस केस की सुनवाई 21 अक्टूबर 2024 को ही होने वाला है, यानी कि 21 तारीख, इसी अक्टूबर 21 तारीख में होने वाला। और आप लोगों को पता है इसके बाद जो है कि 5 नवंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। कौन सा केस है कि वो है MA, जो कि हमारा उत्तराखंड का भी विश्वनाथ जी वाला रिव्यू केस के साथ टैग हो चुका है। 5 राज्यों का ये MA क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप लोग जानते हैं कि 5 नवंबर को जो सुनवाई NIVAS DLED की होगी, वहां पर से ये तय हो जाएगा कि जो NIVAS DLED का केस है उसे सब्जेक्ट टू आउटकम रखा जाए, या आने वाली भर्ती में इनको जो है कि इंटरिम रिलीफ मिल जाए। जहां भी अन्य राज्यों में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आने वाली है, क्या वहां पर NIVAS DLED को इंटरिम रिलीफ दी जा रही है कि उनको जो भी आने वाली भर्ती में मौका दिया जा रहा है, या जो है कि तब तक जो है कि NIVAS DLED को इंटरिम रिलीफ नहीं दिया जा सकता है कि जब तक कि इस केस में कोई भी रिजल्ट नहीं आ जाता है या इस केस में फैसला नहीं आ जाता। ज्यादातर चांसेज आपको मैं ये बता देता हूं कि NIVAS DLED को इंटरिम रिलीफ मिलने की पूरी संभावनाएं
दिख रहे हैं और सारे केस जो है कि बंच में सुने जा रहे हैं। अब सारे केस बंच हो चुके हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जहां जहां भी NIOS DLED के केस लग रहे हैं उन सारे केसों को एक जगह लाकर सुना जा रहा है, डे बाय डे सुना जा रहा है और डे बाय डे जो है कि NIOS DLED प्रोग्रेस कर रहा है और प्रोग्रेसिव है कि यहाँ पर जो है कि बहुत सारे लोग जो है जो भी NIOS DLED के लीडर हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि विश्वनाथ जी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते भी रहेंगे। यहाँ पर अगर सपोर्ट है कि विश्वनाथ जी जो है कि बड़े से बड़े एडवोकेट को उतार सकें, सीनियर एडवोकेट को उतार सकें, उसके लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत है और उस आर्थिक सहयोग को आप केवल विश्वनाथ जी के ही अकाउंट पर डालें। क्योंकि बहुत जगह मेरे को ये भी सुनने में आया कि विश्वनाथ जी के नाम से कई फर्जी बार कोड भी बना दिए गए हैं। फर्जी बार कोडों को भी आप ऑलरेडी चेक कर लें, ये जरूरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NIOS DLED साथियों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि NIOS DLED जो भी साथी अपनी टीम को आर्थिक सहयोग करना चाह रहे हैं, अब आर्थिक सहयोग के लिए जो भी आगे आ रहा है तो वो एक बार विश्वनाथ जी के नंबर को कंफर्म कर लें और उस नंबर को कंफर्म होने के बाद ही पेमेंट डालें। क्योंकि बहुत सारी जगह पर इस तरीके के से भी सुनने में आ रहा है कि विश्वनाथ जी के नाम से जो गूगल QR कोड स्कैन वाला बन रहा है वो QR कोड गलत बना करके विश्वनाथ जी के नाम से यानी कि फैलाए जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं लोगों के, ताकि इस QR कोड में एक अलग सा जो है कि एक अलग सिस्टम जो है धोखाधड़ी का भी वो अब जागृत हो चुका है। विश्वनाथ जी के नाम से भी लूट होने शुरू हो गई। तो इसलिए जो है कि आप लोग जो है कि विश्वनाथ जी से कंफर्म कर लें वो नंबर कि क्या नंबर है और किस नंबर पर पेमेंट डालनी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो साथियों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, विश्वनाथ जी की टीम अलग है, मेरी टीम अलग है। मैं NIOS DLED के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करता हूं, लेकिन आप लोगों से ये कहता हूं कि हमारे साथी मोटिव रहें। जो भी साथी हैं अपने ही छोटे भाई हैं, अपने ही लोग हैं, वो मोटिव रहें। तो टाइम टू टाइम में मैं NIOS DLED को लेकर के बहुत अपडेट लाते रहता हूं। अधिकतर जो है कि हालांकि रिलेशन एक दूसरे का काफ़ी गहरा है। यहाँ पर जो भी हमारी टीम है तो वो ब्रिज कोर्स NIOS DLED से करवाया था और जो लोग B.Ed नहीं थे उनको DLED NIOS से कराया था। इसलिए जो है कि दोनों का सेम मैटर है और सेम कंडीशन पर वो चीज़ें करवाई गई हैं। तो इसी को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। विश्वनाथ जी से भी हमारी टाइम टू टाइम कभी बात हो जाती है टेलीफोन में, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वनाथ जी हमसे कहीं दूर नहीं है, बिल्कुल मेरे नियरेस्ट रहते हैं गदरपुर के पास ही, और हम भी वहीं पर लगातार, हम लोग भी वहीं से पढ़े लिखे हुए हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से अपने NIOS DLED को सहयोग करें और अपनी टीम को सहयोग करें। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी किसी के साथ फर्जीवाड़ा ना हो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। QR कोड का ध्यान दें और जो पेमेंट नंबर है, जिस नंबर पे पेमेंट करना है, उस पेमेंट नंबर को बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लें कि ये विश्वनाथ जी का है या नहीं है, क्योंकि पेमेंट करने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों को चेक करनी होंगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। जैसे ही अपडेट आता है आपको पुनः मिलते हैं। थैंक यू।